हाँ भाई लाडलो, एक बार फिर से सभी को राम राम नमस्कार जय हिंद। बीएसएफ ट्रेडमैन को लेके बालक बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सर सेफ स्कोर क्या रहेगा, हम कितने तक मतलब कि मार्क्स लेके आएँ कि हमारा जो है फाइनल सिलेक्शन हो जाए। लाडलो ये काफ़ी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। आपने प्रीवियस ईयर की भी कट ऑफ देखी होगी, नहीं तो मैं भी आपको बता दूंगा। दूसरा, इस बार कितनी क्या कट ऑफ जा सकती है, निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी नहीं, क्या इसका सेफ स्कोर रहने वाला है, कितना क्या इसमें कंपटीशन हार्ड रहेगा और आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इसमें हार्ड रहना या फिर कंपटीशन लो रहना काफ़ी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेके भी, वैकेंसी को लेके भी ये चीज़ें जो है डिपेंड करती हैं कि इस बार कट ऑफ जो है कितनी जाएगी और पिछली बार से बढ़ेगी या घटेगी या लगभग उतनी रहेगी। सारा जो है इस वीडियो में अपन क्लियर करेंगे। तो देखो, एक तो मैं साथियों आपको बता दूं कि वैकेंसी इस बार जो है ज़्यादा हैं, ठीक है, पिछली बार से अगर कंपैरिजन में देखा जाए। और दूसरी बात, लगभग 3588 वैकेंसी, ठीक है, इस बार हैं। और अगर पिछली बार के कंपैरिजन में देखी जाए तो वैकेंसी ज़्यादा है। दूसरा, इस बार वैकेंसी और बढ़ने के चांस हैं जिस हिसाब से अपडेट मिल रहे हैं और फिलहाल की जो सिचुएशन है सभी पैरामिलिट्री के अंदर, जिस हिसाब से पद खाली हैं और पदों की संख्या बढ़ाई जा रही है, उस हिसाब से वैकेंसी बढ़ने के इस भर्ती में भी पूरे चांस हैं साथियों। ठीक है, तो वैकेंसी बढ़ेगी तो फिर जो है मेरिट घटेगी, कंपटीशन और कम हो जाएगा। दूसरा, कंपटीशन कम होने का एक कारण होता है डॉक्यूमेंट को लेकर, वो हर साल होता है। ठीक है, पिछली बार भी रहा होगा, इस बार फिर भी हो सकता है कि बालकों ने डॉक्यूमेंट अच्छे से बनवा लिए हो। एक क्रूजियल डेट दे दी है कि एकदम कट ऑफ डेट की भाई 24 जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी ना भाई, ठीक है, क्लियर आप लोगों को पता होना चाहिए। 24 अगस्त से पहले के डॉक्यूमेंट बालकों के पास होने चाहिए। अगर उसके बाद के डॉक्यूमेंट है, अगर मेरे पास में टेलीग्राम पे भी काफ़ी लड़कों का मैसेज आ रहा था, कुछ तो समझ भी नहीं पा रहे थे, काफ़ी टाइम लग जाता है। लाडलो क्लियर मैसेज लिखा करो, जो आपको डाउट हो वो, ठीक है, एक बार में पूरा मैसेज टाइप कर दिया करो। जैसे मैं फ्री होता हूँ सबको रिप्लाई देता हूँ और ऐड करके निशान दिखेगा आपको अपने रिप्लाई पे, रिप्लाई ढूंढ लेना उसमें। ठीक है, सभी का रिप्लाई होता है। कुछ बालकों को 4 बार रिप्लाई कर देता हूँ, बोलते सर मैंने एक बार भी नहीं देखा। मुझे कोई भी बालक ये नहीं बोल सकता कि सर आपने कमेंट में टेलीग्राम पे मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। मैं एक ऐसा इस हिसाब से वो करता हूँ कि जितने बालक मेरे पे मतलब विश्वास करते हैं उन सभी का रिप्लाई टाइम से मिल जाता है लाडलो। ठीक है, क्योंकि मेरा हमेशा मोटो रहता है, आपका भी अगर सपना है बदन पे वर्दी का और आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं लाडलो, एकदम सही जगह आए। हमेशा आपको ऑफिशियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और रिप्लाई हमेशा, आपके डाउट का रिप्लाई हमेशा होता रहेगा। ठीक है, अब देखो, जो कैंडिडेट, एक चीज मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं कि भाई जिसका 24 अगस्त 2025 के बाद का जो भी डॉक्यूमेंट है मत ले जाना, नहीं चलेगा लाडलो, उससे पहले का होना चाहिए। अब कुछ बालक बोल रहे थे कि मेरे पास सेंटर की कास्ट सर्टिफिकेट है नहीं, अब मैं बाद में बनवाऊंगा तो वो चल जाएगा। अगर नहीं चलेगा लाडलो, आपको जर्नल में डाल दिया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कास्ट सर्टिफिकेट का। बाकी जो डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आपका एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट है, आईटीआई का है, वो सब सर्टिफिकेट अगर आपके 24 के बाद के हैं तो आप ना जर्नल में जाएंगे ना किसी और कैटेगरी में जाएंगे, आप डायरेक्ट आउट कर दिए जाएंगे। या फिर एनएसक्यूएफ का, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि फ्रॉड हो रहा है, बच्चों को लूटा जा रहा है पैसे लेके। अगर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट आपके पास में है तो लाडलो नहीं जाना, नहीं तो आप वहां फंसोगे, पकड़े जाओगे, केस तक की संभावना हो जाती है अगर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट से आप भर्ती देख रहे हो तो। इस डेट के बाद का जिसके पास भी डॉक्यूमेंट है वो नहीं चलेगा, इससे पहले का होना चाहिए, चाहे कोई सर्टिफिकेट हो या कुछ भी हो। अब बालक बोलेंगे सर हमें नहीं पता कि ये सर्टिफिकेट ओरिजिनल या फेक है। भाई उस पर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, उसको आप ऑफिशियल साइट पे डालोगे, आपको पता चल जाएगा ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है। ठीक है, बार बार हर बालक अगर भेजेगा, मेरे पास कुछ बालकों ने भेजे थे, मैंने बताया भी था, हाँ भाई ठीक है, या जिसका नहीं है उसका नहीं है भाई। ठीक है, तो एक उस चीज से बचना। एक इस डेट पे जिन बार, इसमें क्या होता है, सबसे कम कंपटीशन होने का कारण है डॉक्यूमेंट। कुछ ट्रेड है जिसके अंदर भाई ना सर्टिफिकेट लेते हैं, सिर्फ एक्सपीरियंस आप कहीं से भी बनवा के ले जा सकते हैं। ठीक है, बाकी ना उनमें भाई एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट मांग रहे, ना आईटीआई मांग रहे, तो वहां पे कंपटीशन जो है कम हो जाता है, हर बालक फॉर्म नहीं भर पाता है। दूसरा, मतलब कि एक तो हो गया डॉक्यूमेंट को लेके, डॉक्यूमेंट का क्लियर कर लेना एकदम कॉन्सेप्ट, कोई डॉक्यूमेंट को लेके डाउट नहीं होना चाहिए। इस डेट के बाद के जो होंगे नहीं चलेंगे, उन्होंने क्लियर दे दिया है। अगर आप लेके जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम है, फिर वो आपको नहीं लेंगे लाडलो। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। इसमें सेंटर का ही कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि सेंटर की भर्ती स्टेट का नहीं चलेगा, ये भी बहुत बालक पूछते हैं, इसको भी क्लियर कर लेना। ठीक है, अब ये तो होगी डॉक्यूमेंट की बात, ये हर साल होती है बालकों के साथ में। ठीक है, कि भाई हर साल बालकों का डॉक्यूमेंट किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। तो इस हिसाब से एक तो कंपटीशन इस भर्ती के अंदर कम रहता है ट्रेडमैन की के अंदर। दूसरा, वैकेंसी इस बार ज्यादा है तो वो एवरेज हो जाएगा, मतलब वैकेंसी ज्यादा रहेंगी तो पिछली बार से सीधी सी बात है भाई कंपटीशन कम रहेगा। लेकिन एक चीज आपने किसी भी भर्ती में देखोगी, हर साल जो मतलब मेरिट है ना थोड़ी बहुत अप होती है।
हर साल। लेकिन इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा ही, और मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया कि वैकेंसी इस बार बढ़ने के चांस हैं। तो जब वैकेंसी बढ़ जाएंगी तो भाई और जो है आप देख सकते हैं मेरिट थोड़ी सी आपकी डाउन रहने के चांस रहेंगे। अपन आगे बात कर लेंगे पिछले बार के हिसाब से इस बार कितना क्या आपका, और आपको कितना सेफ स्कोर किस किस स्टेट में, लगभग एक एवरेज बता दूंगा कितना आपको लेके चलना चाहिए। देखो पहले बात कर लेते हैं कि आप किस लेवल से तैयारी कर रहे हैं तो कि आपका जो है सिलेक्शन होना संभव है। नॉर्मल सी बात है भाई, बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की भर्ती है, ठीक है। तो एसएससी जीडी जो है, कांस्टेबल जीडी जो होगा, उससे कंपटीशन जो है कम ही रहेगा, क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। जो भी बालक ने 10वीं पास कर रखी है वो एसएससी जीडी के एग्जाम जरूर देता है, ठीक है। तो उससे तो जो है कंपटीशन कम रहेगा, लेकिन उसका जो सिलेबस बालक पढ़ रहा है, एसएससी जीडी की तैयारी लगभग सभी बालक करते हैं, ठीक है। आपने जैसे 10th पास कर रही, मतलब 10th पास जिसने भी कर रखी है तो फॉर्म जरूर अप्लाई करेगा, हर साल निकलती है भर्ती। लेकिन ट्रेडमैन की जो है भाई बीच में गैप भी आ जाता है, और इसके अंदर और भी आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, तो बालक जो है, हर बालक इसकी तैयारी नहीं करता है। लेकिन जो बालक इसका फॉर्म भर रहा है ना और उसने एसएससी जीडी की तैयारी कर रखी है, तो वो आराम से सिलेक्शन ले सकता है। मतलब उसके लिए बहुत हार्ड नहीं रहेगा, बस इसमें जो है और भी इजी रहेगा आप लोगों के लिए कि इसके अंदर जो है 100 क्वेश्चन आते हैं और आपको जो है 2 घंटे का टाइम दिया जाता है, ठीक है। आराम से बालक कर लेते हैं। अब मैं एक चीज बताऊंगा, जैसे एक सेफ स्कोर आपको बता देता हूं आइडिया से। जैसे कुछ स्टेट जहां सबसे ज्यादा कंपटीशन रहता है, एक तो पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब के बालक बीएसएफ में इंटरेस्टेड इसलिए होते हैं, लोकल पोस्टिंग का चांस मिल जाता है, ठीक है। एक पंजाब का हो गया, उसके बाद में आप देख सकते हैं हरियाणा हो गया आपका, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। ये क्षेत्र ऐसा है जहां से मतलब कि आप ये मान के चलो जो आपकी मेरिट है ना ज़्यादा जाती है इसमें से। ये ऐसे मतलब स्टेट हो जाते हैं जिनकी मेरिट मान लो आप हमेशा ही, चाहे एसएससी जीडी का देख सकते हो, किसी भी पैरामिलिट्री के ट्रेडमैन वगैरह में या ड्राइवर में, इनमें जो है मेरिट हमेशा ही जो है टॉप रहती है। उसके बाद में आप आ जाओगे नीचे, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया, इस क्षेत्र में थोड़ी सी इनसे कम रहती है। बाकी और नीचे साउथ में चलोगे तो मेरिट और कम होती चली जाती है, ठीक है। और ईस्टर्न साइड में सबसे ज़्यादा आपकी मेरिट जो है कम मिलेगी आपकी। फिर जे.एंड.के, हिमाचल, उत्तराखंड, इस साइड में भी जो है मेरिट जो है कम रहती है। तो एक आइडिया मैं आपको दूं, देखो इसमें क्या होता है, अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग ट्रेड में, किसी ट्रेड की हर कैटेगरी में वैकेंसी भी नहीं होती है हर स्टेट के अंदर, तो उनका अलग अलग एक बहुत ज़्यादा कट ऑफ का वो बन जाता है। तो एक नॉर्मल सा मैं आपको बताऊं, और इसमें क्या है, वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा रहता है। अब किस कैटेगरी के अंदर में कौन सी ट्रेड की वैकेंसी 1-2 है, लेकिन फॉर्म ज़्यादा भरे जाएं, किसी में फॉर्म बहुत कम भरे जाते हैं। आप देखोगे किसी स्टेट के अंदर, किसी ट्रेड में ना, कुछ कैटेगरी के अंदर 45-50 पे भी सिलेक्शन, उससे कम पे भी सिलेक्शन हो जाता है, और किसी का जो है 70 तक जाके पहुंचता है। मतलब कि 60-65 तो पकड़ के चलो पहुंच जाता है। तो मैंने जो टॉप बताया ना कि भाई यहां से वैकेंसी, मतलब यहां से जो मेरिट है टॉप रहेगी। जैसे आपका मैंने बोल दिया पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, एमपी, यूपी हो गया, बिहार हो गया, यहां से आप लगभग अगर 70 का स्कोर पकड़ रहे हैं ना, तो मान लेना आपका सिलेक्शन है। फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं या फिर कोई भी ट्रेड है, लेकिन ट्रेड वगैरह में और भी इससे डाउन रह सकती है मेरिट, इससे ऊपर जाने के चांस नहीं होते हैं अगर आप इतने क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं ना। क्योंकि जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है ना बालक, वो इतने आराम से कर लेगा। एक बात इसमें आ जाती है तुक्के वाली, ठीक है। सबसे बेटर होता है जिसके अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं होती। बीएसएफ ट्रेडमैन के अंदर निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप मान लो कि लगभग आपने 60 से 70 क्वेश्चन कर दिए और आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे सारे सही हैं, ठीक है। आपने स्कोर कर दिया 60 से 70 का। अब उसके बाद में आप इसमें ना एक चीज काउंट करना, मतलब शानदार तरीका बताऊंगा भाई, अभी तक पता नहीं किसी ने बताया कि नहीं यूट्यूब पे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीडियो देखता भी नहीं हूं। तो अगर आप देखोगे इनमें क्या, एक चीज काउंट करना, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं। अगर आपने 60 से 70 का स्कोर किया तो उसमें एक चीज देखना कि भाई आपने जैसे 60 क्वेश्चन सोल्व किया, तो उसमें ए ऑप्शन कितनी बार किया है, बी कितनी बार किया है, सी कितनी बार किया है और डी कितनी बार किया है, काउंट करना। लगभग इनका एवरेज ना बराबर बैठता है। बी और सी का थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, 2-4 ऑप्शन, और ए और डी का थोड़ा सा कम रहता है। ये आपने भी देखा होगा, नहीं तो देख लेना प्रैक्टिस करके, आपने अगर एग्जाम दिए होंगे तो, ठीक है। बाकी जो बच गए ना, उनमें सीधी सी बात है, मान लो आपके 30 क्वेश्चन बच गए, ठीक है। तो 30 में से आप 8 से 9 की एवरेज पकड़ के चलो। एक बी या सी में से कोई भी पकड़ोगे, करोगे ना, तो 8 से 9 की एवरेज आपकी हो जाएगी। मतलब कि अगर आप वैसे मारोगे किसी में ए, किसी में बी, किसी में, हो सकता है आपके सारे गलत हो जाएं, हो सकता है सारे गलत हो जाएं, कुछ सही हो जाएं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आपने सारे बी या सी सेलेक्ट कर दिए, तो सीधी सी बात है, आपके ये जो क्वेश्चन आपने किए ना, इसमें आपके 7 से 8 क्वेश्चन ऐड हो जाने हैं, ठीक है। इतना स्कोर आपका अप हो जाएगा, इतना तो होगा ही होगा, ये श्योरिटी है। क्योंकि आपने एक ही चूज किया और वो आना ही है, किसी न किसी 1-2 क्वेश्चन छोड़ के वो आना ही आना है वो ऑप्शन। आप इसको ट्राई करके यहां भी देख सकते हैं, जब आप मॉडल प्रैक्टिस सेट निकालते हैं तब।
आपको इस चीज़ का मतलब लग जाएगा कि हाँ ये सही बता रहे हैं या गलत बता रहे हैं, ये आइडिया आपको लग जाएगा क्लियर। तो ये करके देख लेना, इससे आपको भाई और स्कोर जो है आपका प्लस हो जाएगा। बाकी जैसे नीचे के हो गए, जैसे कुछ मैं आपको ना प्रीवियस ईयर की कट ऑफ दिखा देता हूं। वैसे तो आप गूगल वगैरह पे भी जाओगे, कहीं पे भी देखोगे ना, तो आपको हर जगह मिल जाएगी लगभग। तो आप गूगल पे भी अगर ट्राई करोगे तो मिल जाएगी, नहीं तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको जो है टेलीग्राम वगैरह पे डाल दूंगा, ठीक है। तो लगभग ना यार मेरिट इसी हिसाब से रहती है। कुछ स्टेट की जैसे ज्यादा रहती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, देखो इनकी देखोगे तो मेरिट कम जाती है। लेकिन आप वही बिहार की देखोगे तो बिहार की मेरिट जो है टॉप रहती है, ठीक है। उसके बाद में और आगे आप चलोगे तो आपकी हरियाणा की मेरिट जो है ऊपर चली जाती है। बात होती है वैकेंसी की, जैसे हर ट्रेड में, हर स्टेट के अंदर, हर ट्रेड की हर कैटेगरी में वैकेंसी भी नहीं होती है। आपने भी देखा होगा, अगर आपने सबने नोटिफिकेशन पढ़ रखा है तो आइडिया लग गया होगा कि आपके स्टेट में किस मतलब किस ट्रेड की कितनी वैकेंसी कौन सी कैटेगरी में है, ठीक है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी स्टेट वाइज डिवाइड है, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो मेरिट के ना गुजरात महाराष्ट्र में मेरिट कम रहती है, बिहार में मेल या फीमेल की देख लो आप, ठीक है, मेरिट ज़्यादा रहती है। फिर ये आगे आपका तेलंगाना, छत्तीसगढ़, बहुत ज़्यादा नहीं रहती इनकी मेरिट। उसके बाद राजस्थान मेल की देखोगे वैकेंसी, राजस्थान मेल की मेरिट जो है टॉप जाती है, मैंने आपको बताया, ठीक है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश इनकी कम रहती है, ठीक है। हरियाणा मेल की आ जाती है, इनकी भी ज़्यादा है मेरिट, ठीक है। महाराष्ट्र की भी जो है कम जाती है, बाकी जैसे मैंने बताया उनसे थोड़ी कम रहेगी, बाकी स्टेट से थोड़ी सी अप रहेगी। महाराष्ट्र की मैंने गुजरात की बताई थी आपको, ठीक है। गुजरात की देख सकते हैं आप, मेरिट पिछले साल की कम है। उस हिसाब से ना यार, वैसे तो आपको ये पूरा डाटा ना हर एक स्टेट का आप देखोगे गूगल वगैरह पे सब पड़ा हुआ है। बाकी जो बालक पिछली बार से तैयारी कर रहा है उसको आइडिया भी है, ठीक है, नहीं तो ले लेना। अगर आपको नहीं मिल रहा है, कहीं भी ढूंढने में दिक्कत आ रही है प्रीवियस ईयर की कट ऑफ का, तो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना लगभग कितनी इसकी कट ऑफ जाती है। और मैंने आपका बता दिया लगभग। यार सीधी सी बात, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना और आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं, मेडिकल में आप अच्छे से फिट हैं, मेडिकल को लेके मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, आप उसको देख लेना, ठीक है। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो बहुत से कैंडिडेट मैसेज वगैरह करते हैं, जितना मेरे को आइडिया है मैं पूरा आप लोगों का डाउट क्लियर कर देता हूं कि भाई आपका जो है इसमें बनेगा पॉइंट या आप फिट हो जाएंगे, ठीक है, वो देख लेना। दूसरा, बालकों को अगर रनिंग में किसी को दिक्कत आ रही है, देखो फिजिकल के लिए बालक पूछते हैं फिजिकल इसका कब होगा। फिजिकल का मैं आप लोगों को बता दूं, लगभग इसका चांस ना, जिस हिसाब से एसएससी का फिजिकल हो गया और काफी वैकेंसी वगैरह को देखते हुए, इसका लगभग दिसंबर के आसपास फिजिकल होने हैं, मतलब टाइम लगेगा थोड़ा सा। तो आप फिजिकल की तैयारी अगर अभी से कर रहे हैं 5 किलोमीटर रनिंग के लिए, तो आप टाइम अपना वेस्ट कर रहे हैं। डेली आप अपने शरीर को दे सकते हैं 40 से 45 मिनट। मैंने आपका एग्जाम का जो एकदम प्लानिंग वीडियो बनाया ना, किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए, किस हिसाब से बुक उठानी चाहिए, है ना। किसी बुक का एडवर्टाइजमेंट अपन करते नहीं है, ठीक है, सीधा क्लियर बताते हैं किस हिसाब से आप बुक लो, ठीक है, चाहे किसी की भी परचेज करते हैं आप। उस वीडियो को देखेंगे, मैंने उसमें आपका टाइम टेबल के हिसाब से 40 से 45 मिनट मॉर्निंग में वर्कआउट को भी दिया है। तो आप डेली दौड़ सकते हैं नॉर्मल, ठीक है। 5 किलोमीटर आपको बहुत डेली दौड़ने की जरूरत नहीं है, सप्ते में 2 से 3 बार भी आप दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपका मेंटेन रहेगा। लेकिन किसी बालक का बहुत ज्यादा ही टाइम आ रहा है दौड़ने में, सांस फूलता है, किसी के हाथ पैर भरते हैं, तो इन चीजों के लिए मैंने डाइट प्लान को लेके फर्स्ट क्लास, मतलब उस डाइट प्लान से और उस रिलैक्स एक्सरसाइज मतलब वर्कआउट आपका वार्म अप वगैरह सारी चीजें आप 1 महीने तक फॉलो करते हैं, आप टाइम से पहले आराम से रनिंग क्लोज कर लेंगे। और यार मैं तो ये बोलता हूं, जब आपका फिजिकल आएगा ना, उससे 1.5 महीना भी अगर आप दे दोगे अपने शरीर को कंटिन्यू, आप आराम से रनिंग निकाल दोगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मेन बात है एग्जाम की, अभी से आप एसएससी जीडी के मतलब लेवल के हिसाब से एग्जाम की तैयारी खींच के चलिए, आपको बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि पहले फिजिकल होगा, फिर आपको बहुत टाइम मिलेगा। तो आप अपना स्कोर जितना हो उसके ज्यादा करने की कोशिश करिए। इसमें मेरिट बहुत ज्यादा नहीं जाती है, बालक बहुत ज्यादा छट जाते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर, ठीक है, इसलिए मेरिट तक बहुत कम बालक पहुंच पाते हैं, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो यार बहुत से बालक जो है इस डाउट में थे कि सर हम कितना सेफ स्कोर करके चलें, हमारा जो है सिलेक्शन हो सकता है, तो ये होगी बात। बाकी जो मैंने बता दिया, बाकी और जैसे नीचे आप चलेंगे राजस्थान से, जैसे गुजरात, आप महाराष्ट्र, इसमें और नीचे चलते जाओगे 50 से 60 अगर आप पकड़ रहे हैं, ठीक है, तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आप ईस्टर्न साइड से जो बालक बिलोंग करते हैं, लगभग 50 का भी आप स्कोर कर रहे हैं ना, तो आपको जो है सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। वो JNK आप हिमाचल उत्तराखंड में देखेंगे तो 60 तक वो भी लगभग क्लोज हो जाते हैं। अब इसमें भी क्या होता है यार, अलग अलग कैटेगरी में मैंने आपको क्लियर किया, अलग अलग कैटेगरी में वैकेंसी पे डिपेंड करता है कितने बालकों ने फॉर्म भरे हैं या भरे नहीं। एक बार अभी ऐसे हुआ था, मेरा एक दोस्त था जिसने ITBP में टेलर की पोस्ट से फॉर्म लगाया था राजस्थान से, ठीक है, ST कैटेगरी से था, जिसमें मात्र 2 सीट थी, ठीक है, जिसके अंदर वो अकेला बच्चा सेलेक्ट हुआ था और 1 सीट खाली रही थी, ठीक है।
कोशिश करूंगा मैं कभी उसका भी जो है एक वीडियो लेके आऊंगा, शानदार जो है उसने किस हिसाब से अपनी तैयारी करी थी, लेकिन बहुत कम नंबर पे जो है उसका सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसा भी हो जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा मेरिट जाने वाले क्षेत्र में भी जो है बालक जो है कम मेरिट में, कम मार्क्स में भी सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि मैंने बोला आपको किस ट्रेड का किसके पास सर्टिफिकेट बन पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, कितनी वैकेंसी, कितने बालक फॉर्म भर रहे हैं, नहीं भर रहे हैं, किस स्टेट से, कैटेगरी वाइज इस चीज पे भी डिपेंड करता है, मेरिट अप डाउन हो जाती है। लेकिन अगर आप इतना स्कोर कर रहे हैं ना, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं या किसी भी ट्रेड से आपने फॉर्म भरा है, लगभग आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, दूसरा मैंने बता दिया तुक्का वगैरह अगर आपको मारना है, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो आराम से आप इसमें मार सकते हैं, सिलेक्शन आपका हो जाएगा, इतने क्वेश्चन आपके और प्लस हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो तो अगर मेरा वीडियो जितने बालक देखेंगे सभी करेंगे तो भाई उस हिसाब से उतना कंपटीशन रहेगा। बाकी कोई दिक्कत नहीं है लाड लो। आपको और भी कोई डाउट होता है बीएसएफ ट्रेडमैन की भर्ती को लेके तो आप जो है पूछ सकते हैं। बहुत से बालक मेरे से पूछ रहे थे सर जो है आप इसके मॉडल सेट वगैरह कब करवाओगे, कोशिश रहेगी लाड लो जल्दी ही। थोड़ा सा टाइम का इश्यू आ रहा है, जैसे ही मतलब थोड़ा सा फ्री टाइम रहेगा, बाकी डाटा कलेक्ट हो रहा है, फिर से जब शुरू हो जाएगा तो कंटिन्यू पर डे जो है आपको एक एक मॉडल सेट हम प्रीवियस ईयर के और इस बार आने वाले क्वेश्चनों की जो संभावना रहेगी उस हिसाब से इकट्ठा करके आप लोगों को सोल्व करवाते रहेंगे। बाकी इस वीडियो को रोकते यहीं पे, फिर से जबरदस्त वीडियो जबरदस्त जानकारी साथ, तब तक के लिए सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद।